हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं इनपुट फंक्शन। आज हम सीखेंगे इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल होता है रन टाइम पर वैल्यू लेने के लिए। अगर आप अपने वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर देंगे, जैसे अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए p की वैल्यू 1000, r की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 3 फिक्स कर दी। ऐसे ही जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमेशा आउटपुट सेम आएगा, यानी 60 आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें ऐसा सवाल बनाना चाहिए कि जो भी चेंजेबल वैल्यू है वो रन टाइम पर यूजर के बेस पर यानी यूजर के द्वारा ली जाए। तो कैसे करेंगे देखते हैं। हम यहाँ पे अब एक नए फाइल न्यू फाइल ले लेते हैं, ax2.py। बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं a, और हम यहाँ पर अब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं करेंगे बल्कि इनपुट फंक्शन की हेल्प से लेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं इनपुट एंटर वैल्यू फॉर a। तो इस तरीके से हम रन टाइम पे वैल्यू ले सकते हैं। देखिए, हमने इसको रन किया तो यहाँ पर ये हमसे वैल्यू मांगेगा एवरी टाइम। जितनी बार भी आप रन करेंगे हर बार ये आपसे a की वैल्यू मांगेगा। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। आप इनपुट फंक्शन के थ्रू जो भी वैल्यू दे रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे a का इस्तेमाल किसी लाइक जैसे मैंने a+2 किया, तो a में तो जो वैल्यू आपने दी है वो है, और a+2 करने के बाद, या फिर हम इसे डायरेक्ट प्रिंट में कर सकते थे, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट a+2, ऊपर हटा देते हैं। अब हम इसे रन करते हैं। a की वैल्यू इसने रन टाइम पे मांगी, मैंने 34 दी और ये एरर आ गई, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि आप स्ट्रिंग के साथ इंट को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी हम एक स्ट्रिंग, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग है, उसको अगर हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जोड़ेंगे या न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो ये एरर आती है। तो इसलिए ए को अब आपको उसे इंट में बदलना पड़ेगा। यानी जब भी रन टाइम पे वैल्यू लेते हैं तो यहाँ आपको अगर इंट में लेना है तो लिखना होगा, यहाँ पे सॉरी आई दो बार आ गया, इंट, जिससे अब ये सेट हो गया कि आने वाली वैल्यू न्यूमेरिकल होगी। अब सेम क्वेश्चन को हम लोग रन करते हैं। अब फिर से उसने a की वैल्यू मांगी और इस बार फिर से मैंने 32 दिया, तो इस बार वैल्यू आई 34, क्योंकि ये डिसाइड हो गया कि a की वैल्यू इंट यानी न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल 32 में 2 आसानी से कंप्यूट किया जा सकता है। अगर बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग होती है, और अगर मैंने एक और वेरिएबल स्ट्रिंग का लिया है, मान के चलो मैंने यहाँ पे लिया, जैसे हमने यहाँ पे इसको रहने देते हैं, यहाँ पे हमने x में लिया और यहाँ पे हमने कहा x के लिए एंटर x, और सेम y के लिए हमने किया इनपुट एंटर y, और नीचे प्रिंट में हम लोगों ने कर दिया x+y। चलिए रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले तो ऑब्वियसली a की वैल्यू मांगी जाएगी जो 6 आ जाएगी, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं इसने एंटर x यानी x के लिए वैल्यू मांगी, जिसे मैंने अगेन 4 एंटर किया, 2 एंटर किया, लेकिन इस बार ये 6 नहीं बल्कि 42 आया, क्योंकि x की वैल्यू भी स्ट्रिंग थी, y की वैल्यू भी स्ट्रिंग थी। स्ट्रिंग और नंबर आपस में जुड़ेंगे या कंप्यूट होंगे तो एरर देंगे, लेकिन अगर x और y आपस में जुड़ रहे हैं और वो दोनों स्ट्रिंग है तो वो कॉन्कैट हो जाएंगे, और कॉन्कैट का मतलब है दोनों स्ट्रिंग साथ में आ जाएगी। तो 4 एक स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर है, 2 एक स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर है, और दोनों को जोड़ के हमने साथ में रखा, अब वो बन गया 4 एंड 2। 42 नहीं है, ये 4 एंड 2 है। तो अगर आपको इसे स्ट्रिंग में ही लेना है तो आप इसे डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लेना है तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको लेनी है y की वैल्यू डेसिमल में तो आपको इसे कन्वर्ट करना होगा फ्लोट में। तो अब आप यहाँ पे इस तरह से वैल्यू ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं a की वैल्यू तो क्या लेनी ही है, तो 5 + 2 7, x की वैल्यू मैंने ले ली 45, y की वैल्यू मैंने ले ली 2,
वैसे वो प्लॉट लेने की बात हो रहा है, पर इट्स नॉट अ कंपल्सरी कि मैं डेसिमल के साथ दूं। अगर मैं 2 देती हूँ तो 2.0 के रूप में वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप देख सकते हैं आंसर आ गया 47.0, क्योंकि y मेरा प्लॉट था, डेसिमल था। तो डजंट मैटर, यहाँ डेसिमल नहीं है वैल्यू, मतलब नहीं है पॉइंट के बाद, लेकिन फिर भी वो उसे दिखाएगा क्योंकि वो प्लॉट की वैल्यू है। चलिए अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू ली, स्ट्रिंग तो मेन यूज होती है कोई नेम एंटर कराने के लिए, कोई एड्रेस एंटर कराने के लिए। तो यदि अगर आते ही आपको कोई नेम वगैरह लेना है तो आप बिल्कुल नेम के रूप में एक वेरिएबल लीजिए और डायरेक्ट इनपुट करिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप स्ट्रिंग ले ही रहे हैं तो एंटर नेम। लेकिन अगर आप एज एंटर करा रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन कि आप इंट में कन्वर्ट करके ले लीजिए, इनपुट एंटर एज। एंड उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट, जिसमें आप मैसेज के मतलब मैसेज भी आएगा, और जैसे आपने लिखा नेम इज, नेम अगेन प्लस सॉरी कॉमा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज इज, और यहाँ पे अगेन कॉमा। तो कॉमा के हेल्प से आप मल्टीपल आंसर यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे एंटर वैल्यू फॉर ए, कमेंट नहीं किया था तो सारे सवाल चल रहे हैं, हमें कमेंट कर देना चाहिए, इट्स ओके। एंटर नेम, मैंने नेम दे दिया XYZ, एज 20, और यहाँ देखिए नेम इज XYZ, एज इज 20। तो ऐसे फायदा ये होता है कि आप ऐसे वेरिएबल अपने सवाल में रख सकते हैं जिसकी वैल्यू रन टाइम पे, रन करते वक्त, कंपाइल करते वक्त आप देंगे, जिससे आपकी डिफरेंट वैल्यू के साथ आपका आउटपुट आएगा। यानी आप जब भी इस प्रोग्राम को रन करेंगे, हर बार वो आपसे आपका नाम और आपकी एज पूछेगा और आपकी गिवन वैल्यू के आधार पे आपको आउटपुट दिखाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसे हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि नहीं तो बार बार इसकी वैल्यू देनी पड़ती है। हमने इसे कमेंट कर दिया सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की हेल्प से। अब हम यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं, लाइक जैसे एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है, उसे हमें एंटर कराना है, उसका टोटल लेना है और उसका परसेंटेज निकालना है। तो ऑब्वियसली हमें सारे सब्जेक्ट के मार्क्स रन टाइम पे लेना है। ऐसा क्यों? अगर हम एक स्टूडेंट के मार्क्स फिक्स कर देंगे तो दूसरे स्टूडेंट के लिए दूसरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसे ये फायदा हो जाएगा कि एक ही प्रोग्राम से हम सारे स्टूडेंट के मार्क्स रन टाइम पे लेकर उसका टोटल, उसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो लाइक जैसे पहला मैंने लिया एच हिंदी को डिनोट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिया इंट में कन्वर्ट करके इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ हिंदी। इसे कॉपी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा होगा इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ। तो यहाँ हम वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, ये ई इंग्लिश के लिए, तो यहाँ लिख देते हैं इंग्लिश। फिर हमारा नेक्स्ट हमने लिया था साइंस, फिर हमने यहाँ पे लिया था सोशल साइंस, और सबसे लास्ट में मैथ। मैथ के लिए एम, सबके लिए हमने फर्स्ट कैरेक्टर ओनली लिया है मैथ। अब हमने इन सारे मार्क्स का टोटल निकालेंगे। तो टोटल इक्वल, इजीली हो जाएगा क्योंकि सब न्यूमेरिकल है, डिसाइडेड है, कोई इश्यू नहीं है। तो एच प्लस ई प्लस एस, एस सी, क्योंकि साइंस के लिए एस सी लिया था, एस एस सी एंड एम। जब आपका टोटल निकल जाए तो हम एवरेज या परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज का फार्मूला होता है टोटल, आपका टोटल इंटू 100 डिवाइड बाय 500, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पे लिया टोटल इंटू 100 divide by 500. Now we want to print output
लाइक टोटल एज, कॉमा लगा के हमने लिखा टोटल, और फिर हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट परसेंटेज एज, यहाँ पे हमने लिखा परसेंटेज, और यहाँ कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटेज का साइन भी ले लेते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा। चलिए रन करते हैं। सबसे पहले हिंदी के मार्क्स 78, इंग्लिश के मार्क्स 56, कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग, 67, 89, और मैथ के मार्क्स हम लोग कर देते हैं 92। सो टोटल एज 382 और परसेंटेज है 76.4। इस प्रोग्राम को अप एरो की हेल्प से एक बार फिर से रन करते हैं। नाउ वी कैन एंटर मार्क्स ऑफ सेकंड स्टूडेंट। फिर से हमने सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स डाले, उसका टोटल निकाला, उसका परसेंटेज देखा। फिर हम चाहे तो फिर से रन करके री रन करके तीसरे स्टूडेंट के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, यानी हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला सेट करते हैं, वेरिएबल सेट करते हैं, बट वैल्यू हम रन टाइम पे लेते हैं ताकि हम इसे अलग अलग लोगों के लिए या अलग अलग वैल्यू के आधार पे सेट कर सके। तो ये है इस्तेमाल इनपुट फंक्शन का। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मुझे कोई सजेशन देना या कोई कमेंट करना चाहते तो प्लीज आप इसे जरूर करिए।